कराली में आई आपदा में एक शख्स की जान चले गए हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या आलम उस समय का था, क्या हाल हुआ है, वो हम इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ तबाही का ये मंजर बादल फटने के बाद की गवाही दे रहा है कि क्या हश्र हुआ है इंसानी मोटरसाइकिल का, उनके घरों का, उनकी दुकानों का, वहाँ पुल का, सड़क का, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। विशाल वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ कैसे तिनके की भांति टूटकर उनका कचुम्बर बन गया है और ये इमारतें कैसे ध्वस्त हो गई हैं और झरने फूट गए हैं पहाड़ों पर। यह आलम है। लोगों की गाड़ियां वहां खड़ी थी, अंदाजा नहीं था, लेकिन एकाएक उस जगह पर बादल फटा और उसके बाद ये सब सामान ध्वस्त दिखाई दे रहा है। एक महिला की जान चले गई है, एक इस समय लापता है, मलबे में कहीं तभी ढूंढा जा रहा है। ये थराली की तस्वीरें हैं। इससे पहले धराली में वो आपदा जिसमें कई लोगों की जिंदगी चली गई, वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन, वहाँ पर राहत बचाव काम चल ही रहा है, लोगों को ढूंढा जा रहा है। दूसरी तरफ अब ये थराली की तस्वीरें हैं। थराली में बादल फटने के बाद आप देखेंगे बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त है और वो बड़ा हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया। अब आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बादल फटने के बाद की तबाही के मंजर को बयां कर। चारों तरफ मलबा है, पेड़ गिरे हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, घर तबाह हो गए। उत्तराखंड पर कुदरत का क्रोध बरपा है। फिर आसमानी आफत से उत्तराखंड दहला है। देख सकते हैं, एक बार फिर उत्तराखंड में बादल फोड़ तबाही मची है। मौसम के इस प्रहार से चमोली की थराली में जबरदस्त आफत आई है। थराली से आ रही एक एक तस्वीर बता रही है कि ये तबाही कितनी बड़ी है। किस तरह से थराली में हर ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। एक एक तस्वीर प्रकृति के प्रहार की गवाही दे रही है। इन तस्वीरों को देखिए। बादल फटने के बाद थराली में हर ओर मलबा ही मलबा बिखरा है। सैलाब की मार के चलते जगह जगह पेड़ गिरे हैं। मलबे की चपेट में आने से मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। थराली में उमड़ा सैलाब कितना खतरनाक था, इन तस्वीरों से उसका पता खुद ही लग जाएगा। पूरी सड़क पर चट्टान बिखरे हैं, रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। सैलाब की त्रासदी झेलने वाले लोग बेहद परेशान दिख रहे हैं। थराली बाजार, तहसील परिसर और कई घरों में मलबा घुस गया है। थराली ग्वालतम और थराली सागवाड़ा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भारी बारिश और मलबे से कई घरों, दुकानों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। बादल फोड़ तबाही से थराली में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने का सबसे बड़ा असर थराली बाजार, कोटदीप और तहसील परिसर में देखने को मिला। यहाँ तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में मलबा घुस गया है। चमोली की थराली में आई इस आपदा के बीच राहत बचाव के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राहत बचाव अभियान तेजी से चलाने का निर्देश दिया है। जिला अधिकारी मौके पर हैं। एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में लगी है। थराली में आई आपदा के बाद हालात पर नजर रखी जा रही है। इस बीच थराली में राहत बचाव के भारतीय सेना की एक प्लाटून को भी लगाया गया। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ आए मलबे ने पूरी थराली को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा इलाका तबाही के सैलाब की चपेट में आ गया। चमोली से कमल नयन सिरोही के साथ अंकित शर्मा, आज तक। चमोली जनपद में देर शाम बादल फटने की घटना हुई। राड़ी बगड़ के इलाके में मैं अभी मौजूद हूं, जहां देर शाम बादल फटने की घटना हुई और कई घर यहां पे प्रभावित हुए हैं। साथ में जो उप जिलाधिकारी आवास है उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं साथ में, और ये सड़क है और इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। साथ में ये जो वाहन है, यहाँ पे कार है, कई सारी बाइकें यहाँ पे दबी हुई हैं और
साथ में यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि रात में देर में प्रशासन ने उनको यहाँ पे हेल्प पहुँचाई। उसके बाद सुबह हालांकि SDRF और साथ में मौके पे सारा प्रशासन यहाँ पे पहुँच के जो नाला ऊपर से आ रहा है उसको साइड को दीवार देके उसको, ताकि और मलबा इधर को ना आए, ऐसी यहाँ पे कार्यक्रम जारी है। साथ में जो वाहन दबे हैं देख सकते हैं आप कैसे ग्रामीण इनको निकालने का कार्य कर रहे हैं। और आगे भी चेपड़ू में बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग वहाँ पे लापता बताए जा रहे हैं। और सबगाड़ा एक गांव है जहां एक लड़की मकान टूटने से दब गई थी, हालांकि उसको निकाल लिया गया है और मृत अवस्था में निकाल लिया गया है। मैं देख रहा हूं कि बारिश फिर हल्की शुरू हो गई है, आगे और ख़तरा है। प्रशासन का कहना है कि जो यहां पे प्रभावित लोग हैं उनको SDM आवास के ही बगल में शिफ्ट किया गया है और उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। और लगातार यहाँ पे JCB भी तैनात हैं जिनसे वाहन को निकाला जा रहा है। सड़कें खोलने का कार्य लगातार गतिमान है। चमोली से जगदीश पांडे, आज तक। अगस्त महीने में दूसरी बार आसमानी आफत से उत्तराखंड में तबाही मची है। 5 अगस्त को उत्तरकाशी में धराली में बादल फटने से भारी बर्बादी हुई थी और अब चमोली के थराली में बादल फटने से मलबे का सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी 5 अगस्त को उत्तरकाशी में आई आपदा की तस्वीरें जहन में धुंधली नहीं पड़ी। धराली में मची त्रासदी के बाद जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौट नहीं सकी कि अब एक बार फिर उत्तराखंड में हाहाकार करता सैलाब भीषण तबाही लेकर आया है। अब चमोली के धराली में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। देर रात करीब 1 बजे चमोली के धराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई। धराली में बादल फटने के बाद नदी में आया सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाता ले चला गया था, जिससे पूरे इलाके में भारी बर्बादी हुई थी। वो जगह जहां आपदा आई और उस आपदा ने एक पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय मौजूद हूं धराली में, जहां इस समय सिर्फ भारतीय सेना और NDRF के लोग इस समय रेस्क्यू बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं। ये वही तस्वीरें हैं जहां से जलजला आते हुए वो वीडियो सामने आए और उसके बाद दिखाई दिया कि कैसे लोग भागते हुए दिखाई दिए। जो भाग नहीं पाए वो इन्हीं दुकानों में, मकानों में या जो भी प्रतिष्ठान थे, जो भी इमारतें थी, वो मलबे के नीचे दब गई हैं। अब यहाँ एक बड़ा सा मैदान बन चुका है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन चला, मलबे के बीच जिंदगी बचाने की मुहिम चली और कुदरत की मार झेलने वालों तक राहत पहुंचाई गई। लेकिन उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फोड़ तबाही आई। अगस्त महीने में दूसरी बार आसमानी आफत से उत्तराखंड सहम उठा। कई घर दब गए, गाड़ियां मलबों में समा गईं। चमोली की थराली में बादल फटने से लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। अब थराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है। चमोली से कमल नयन सिरोही के साथ अंकित शर्मा, आज तक।
अगस्त के महीने में ही तीनों राज्यों में बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब इससे लोगों में डर है और उनकी चिंता बढ़ी हुई है। ये डेटा है कहां कहां कब कब बादल फटा है। ये प्रचंड क्रोध है प्रकृति का। किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटा, 65 लोगों की जान गई और तस्वीरें जो आई डरा देने वाली थी। धराली में तबाही मची, उसमें सैकड़ों लोग चले गए। उसके बाद किश्तवाड़ में वो घटना घटित हुई। तो एक किश्तवाड़, पहलगाम और अमरनाथ क्षेत्र में बादल फटे। जम्मू कश्मीर में कुल्लू, मनाली, शिमला, चंबा, हिमाचल प्रदेश में एक नहीं कई बार अलग अलग जगहों पर बादल फटे। और उत्तराखंड में भी केदारनाथ, चमोली, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ और पौड़ी जिले में भी बादल फटे। अगस्त महीने की शुरुआत में ही उत्तराखंड के धराली से बादल फोड़ तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार जारी है। पहले उत्तरकाशी का धराली, फिर जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, हिमाचल का मंडी, जम्मू कश्मीर का कठुआ और अब उत्तराखंड का थराली। हर जगह बादल फटने से भारी तबाही मची। सैलाब वाले सितम से कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। अगस्त महीने में बादल फटने से सबसे ज्यादा आफत जम्मू कश्मीर के अचानक से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें देखिए आप, तबाही का मंजर है इस त्रासदी का। लोगों ने अपनी दुकानें खोई हैं, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं अपना सामान निकाल रहे हैं। तबाही का मंजर है। आप गाड़ियों की हालत देखिए। आप जरा कल्पना कीजिए कि जब ये बादल यहाँ पर फटा होगा और यहाँ पर पानी आया होगा, बाढ़ का पानी आया होगा, काफी तेज गति से आया होगा, तो स्थिति क्या रही होगी। देश के हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं बीते कुछ सालों में बढ़ी हैं, जिसमें पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हो रही है। साल 1970 से 2016 के बीच बादल फटने की 30 आधिकारिक घटनाएं हुई। वहीं बीते 9 साल में बादल फटने से 8 जगहों पर भारी तबाही हुई। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बादल फटने की बढ़ती घटनाओं की वजह क्या है? क्यों पहाड़ी इलाकों में बादल फटने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन पर भी संकट बढ़ रहा है? कई जानकार इसके पीछे जलवायु परिवर्तन की वजह बताते हैं। कई का यह भी मानना है कि जंगलों के कटान और गलत निर्माण से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लिहाजा जानकार निर्माण पर निगरानी की बात करते हैं, साथ ही चेतावनी सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं, ताकि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बीच जिंदगी पर खतरा कम से कम हो। आज तक ब्यूरो। पानी में डूबे शहर, जलमग्न फसल, बाढ़ से टूटे घर, नाव से आवाजाही। पंजाब में बाढ़ ने कई जिलों में भारी नुकसान पहुंचाया है। कपूरथला में पिछले 15 दिनों से आई बाढ़ की वजह से स्थितियां सुधरती नहीं दिखाई दे रही हैं। लोगों के घर पूरी तरह से पानी की चपेट में हैं। आला अधिकारी ट्रैक्टरों पर बैठकर बाढ़ के हालातों का जायजा ले रहे हैं। देखिए ये ड्रोन तस्वीरें, पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। नाव के सहारे लोग आवाजाही कर रहे हैं, वहीं लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी जारी है। बात मोगा की करें तो यहाँ सतलुज के बढ़ते जलस्तर के कारण 3 गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। गांव के लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। घरों का सामान और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऊंचाई पर घरों की छतों और नदी के बांध पर पहुंचाया जा रहा है। सतलुज नदी के साथ लगते 30 गांवों की लगभग 6000 एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और अगर जलस्तर में और बढ़ोतरी हुई तो फसल को भारी नुकसान होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।